माता वैष्णो देवी की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम श्रीधर था। वह माता वैष्णो का बड़ा भक्त था। उसकी कोई संतान नहीं थी, पर वह और उसकी पत्नी दिन रात माता का नाम जपते रहते थे। श्रीधर की इच्छा थी कि वह गांव में भंडारा करे, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। उसने गांव वालों से मदद मांगी, पर किसी ने सहायता नहीं की। निराश होकर भी वह माता की भक्ति में लीन रहा और प्रार्थना करता रहा, माँ, मेरी मदद करो, मैं भंडारा करना चाहता हूँ। माता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कन्या रूप में उसके घर प्रकट होकर कहा, तुम भंडारा करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। पूरे गांव को बुलाना। श्रीधर ने नगर में जाकर सबको आमंत्रित किया, पर जब वह बाजार से भंडारे का सामान लेने गया तो दुकानदारों ने कहा, पहले उधार चुकाओ, फिर सामान मिलेगा। दुखी होकर श्रीधर माता के चरणों में बैठ गया। तभी वही कन्या पुनः प्रकट हुई और बोली, श्रीधर, तुम्हारे घर में सारा भंडारे का सामान पहुंच चुका है। अगले दिन गांव में भंडारा हुआ। सबने प्रसाद पाया। भैरवनाथ भी आया और बोला, मैं तो मांस मदिरा ही खाता हूं, ये साधारण प्रसाद मुझे नहीं चाहिए। उस कन्या को बुलाओ। कन्या जब आई तो भैरवनाथ ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। माता वहां से भागी। रास्ते में हनुमान जी मिले और बोले, माता, मैं इसे अभी मार देता हूं। माता ने कहा, नहीं, इसका समय अभी नहीं आया। हनुमान जी को प्यास लगी तो माता ने बाण चलाकर धरती से गंगा जल निकाला। यह स्थान बाण गंगा कहलाया। माता आगे बढ़ी और एक गुफा में पहुंची। वहां एक पंडित को दर्शन दिए और कहा, मैं 9 महीने यहां ध्यान करूंगी, किसी को भीतर मत आने देना। उस स्थान का नाम अर्धकुंवारी पड़ा। 9 महीने बाद माता गुफा से निकली। तब भैरवनाथ ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। भीषण युद्ध हुआ और माता ने अंततः गुफा के पास ही उसका वध कर दिया। उसका सिर कटकर ऊंची चोटी पर जा गिरा। मृत्यु के समय भैरवनाथ ने कहा, माता, मुझे क्षमा कर दो, मेरा नाम संसार में कलंकित ना हो। ऐसा आशीर्वाद दो कि भक्त मुझसे घृणा न करें। माता ने कहा, भैरवनाथ, जब भी भक्त मेरे दर्शन करने आएंगे, उनकी यात्रा तभी पूर्ण होगी जब वे पहले तुम्हारे दर्शन करेंगे। तुम्हारे दर्शन बिना उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। अब से आज तक भक्त वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करके ही अपनी यात्रा पूर्ण मानते हैं। जय माता दी।